आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तने पितरौ कमलायताक्षो विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रिय करो करुणावतारो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद स्वादितो गौरोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत स्वागत है और आज हम श्री अद्वैताचार्य की ग्लोरिफिकेशन पे बात करेंगे, जो बेसिकली चैतन्य चरितमृत आदि लीला का छठा अध्याय है, 6th चैप्टर। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी बिल्कुल इस अध्याय में कह रहे हैं, तोमार महिमा कोटि समुद्र अगाध, के हे अद्वैताचार्य प्रभु, आपकी जो महिमा है वो करोड़ों समुद्र से भी अधिक गहरी है। आप बोलोगे यार करोड़ों समुद्र से गहरी है तो ऐसे ही क्या, पता नहीं क्या बात है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कई वर्ष पहले, तो उसमें बता रहे थे कि जो साइंटिस्ट हैं वो पृथ्वी के कुछ ही जो धरती के अंदर खजाने हैं, कुछ ही खजानों को वो अभी तक खोज पाए हैं। क्योंकि ज़्यादातर तो आप देखो समुद्र ने जगह घेरी हुई है और समुद्र में उन्होंने ड्रिल करने की कोशिश की, लेकिन वो ड्रिलिंग भी उनकी कामयाब नहीं हुई। तो किसी एक व्यक्ति ने एक साइंटिस्ट से पूछा कि भाई तुम्हारी ड्रिलिंग कामयाब क्यों नहीं हुई? तुम इतने बड़े बड़े जहाज हैं तुम्हारे पास, दुनिया भर की तुम्हारे पास में टेक्नोलॉजी है, तो तुम उसको मतलब समुद्र की छाती को तुमने भेद क्यों नहीं सके तुम अभी तक? तो साइंटिस्ट ने कहा चलो तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। उसने कहा हमने इतनी थिक, हमने वो पता नहीं लेट से 50 मीटर मोटी हमने लोहे की छड़ जो है हमने ऊपर से जहाज से हमने समुद्र के अंदर डाली और उसने जाके उसके जो तलहटी थी समुद्र की उसको छू लिया। कह रहे लेकिन जब हमने उसको ग्राइंड करने की कोशिश की, उसमें छेद करने के लिए, तो हुआ नहीं। तो उसने बंदा ने पूछा क्यों नहीं हुआ? उसने कहा वो जो इतनी मोटी लोहे की छड़ थी, जब समुद्र की बात करते हैं तो बिल्कुल एक उसी के समान है जैसे आप एक नूडल से आप धरती को छेदने की कोशिश करो। आप नूडल को यूँ लटका के आप धरती में छेद नहीं कर सकते। कह रहे उसी तरह हमने इतनी बड़ी, इतनी मोटी हमने उसमें छड़ी डाली थी, हमने रॉड डाली थी, लेकिन वो उसको कुछ कर नहीं पाई। इतना गहरा समुद्र है, समुद्र इतना गहरा होता है और उसके अंदर जो खजाने छुपे हैं उसके गर्भ में असंभव है उसको निकाल पाना। तो ये तो एक समुद्र है, ये तो एक समुद्र है। इसको करोड़ों से गुना कर दोगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे हम, पता नहीं क्या कर लेंगे। उसके तलहटी को छू भी नहीं पाएंगे। उसको उसमें छेद करना तो अलग की बात है, क्योंकि जितना आप समुद्र में गहरे चले जाते हो उतना अधिक प्रेशर भी बिल्ट होता चला जाता है। उस प्रेशर को झेलने की हमारे में ताकत नहीं है। हम वैसे ही दम घुटने से, उस प्रेशर से ही हमारे शरीर के जो चमड़ी है, हड्डियां हैं, वो फट जाएंगी, टूट जाएंगी। वो इतना गहरा समुद्र है और उसके अंदर भी उसको करोड़ों से गुना कर दो तो पता नहीं कहाँ जाएगा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, तोमार महिमा कोटि समुद्र अगाध, करोड़ों समुद्रों से गहरी है
आपकी महिमा, ताहार इयत्ता कही ए बड़ अपराध। इयत्ता मतलब होता महिमा। आपकी महिमा कहने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ओह कितना बड़ा अपराध कर रहा हूँ मैं, कहीं नहीं जा सकती कहीं नहीं जा सकती। अब कहीं नहीं जा सकती तो भाई जो कहने की कोशिश कर रहा है वो तो बहुत बड़ा मूर्ख हो गया ना, वो बहुत बड़ा मूर्ख हो गया। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो रहा है, मैं अद्वैताचार्य जी की महिमा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन अद्वैताचार्य जी की कृपा अपने शीश पर धारण करके वो इस सेवा को कर रहे हैं। क्यों? आपके लिए, हमारे लिए, ताकि हम लोग कुछ उस इतने गहरे जो समुद्र है उसकी एक बूंद को हम शायद चख पाएं, छू पाएं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिख ही दिया उनकी ग्लोरिफिकेशन को। कौन है अद्वैताचार्य? अद्वैताचार्य स्वयं महाविष्णु है। यस्य एक निश्वसित कालमथवलंब्य जीवंती लोभ मिलिजा जगदंड नाथा विष्णुर्महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। महाविष्णु एक श्वास छोड़ते हैं, ब्रह्मा जी समेत सारा ब्रह्मांड, दुनिया, असंख्य ब्रह्मांड जो है वो प्रकट हो जाते हैं, और महाविष्णु श्वास वापस खींचते हैं, सब खत्म। भगवान महाविष्णु के उदर में प्रविष्ट हो जाता है। भगवान के रोम छिद्रों से ऐसे निकलते हैं ब्रह्मांड, रोम छिद्रों से। जैसे हमारे रोम छिद्रों से पसीना निकलता है, ऐसे ब्रह्मांड निकलते हैं भगवान के रोम छिद्रों। कितने विशाल होंगे, कितने विशाल होंगे। वो जो महाविष्णु है, वो महाविष्णु स्वयं अद्वैताचार्य हैं। अद्वैताचार्य असंख्य ब्रह्मांडों को प्रकट तो करते हैं, उनको उनकी सृष्टि करते हैं, उनका पालन भी करते हैं। वो महाविष्णु स्वयं अद्वैताचार्य हैं। चैतन्य चरितामृत में बताया कि अद्वैताचार्य जी हैं वो भगवान कृष्ण से अभिन्न है, अभेद है, कोई द्वैत नहीं है। ये कृष्ण, ये अद्वैताचार्य, कोई डिफरेंस नहीं है। और क्योंकि कोई द्वैत नहीं है इसलिए उनका नाम अद्वैत है। कोई द्वैत नहीं है इसलिए उनका नाम अद्वैत है। वो अपने आचरण से भक्ति दिखा रहे हैं, खुद ही करके अपने आचरण से दिखा रहे हैं, इसीलिए उनका नाम आचार्य है। पूरे संसार के सभी भक्तों के वो आध्यात्मिक गुरु हैं, इसीलिए उनका नाम आचार्य है। और क्योंकि उनको कृष्ण भक्ति के प्रचार के अलावा और कोई काम नहीं है उनको, इसलिए उनका नाम अद्वैताचार्य है। ऐसा करके एक्सप्लेन कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और वो कह रहे हैं कि जो अद्वैताचार्य हैं वो भगवान कृष्ण के अंग हैं। जब हम पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम, तो जिसमें बताया कि जो पंच तत्व हैं उन्हें हम प्रणाम करते हैं, जो कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु हैं, और फिर भक्त स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु हैं, और भक्त अवतार श्री अद्वैताचार्य हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य हैं ये बेसिकली चैतन्य महाप्रभु के प्रधान अंग हैं, उनसे अभिन्न है चैतन्य महाप्रभु से। और फिर गदाधर पंडित जो हैं वो भगवान की शक्ति हैं, अंतरंगा शक्ति, और श्रीवास ठाकुर जो हैं वो जीव तत्व हैं,
वो जीव तत्व हैं। तो ऐसे करके जो है पंच तत्व मंत्र बनता है बेसिकली। तो उसमें जो अद्वैताचार्य हैं वो प्रधान अंग है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो अंग है वो भगवान की एक्सपेंशन, विस्तार से अलग होता है। जो भगवान का अंश है उससे अंग अलग होता है। ये भगवान ने विस्तार कर दिया। जो अंग है वो हमारा शरीर है, हमारे शरीर, हाथ पैर हमारे अपने अंग ही हैं, तो हमें कितने प्रिय हैं वो। विस्तार से बात अलग चली जाती है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो अद्वैताचार्य हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय हैं। आखिर उन्होंने ही तो आवाज़ लगाई थी कि आ जाओ आप, प्लीज़ धरती का उद्धार करो। शालिग्राम शिला को उन्होंने तुलसी दल और गंगा जल से सींच कर उन्होंने भगवान को गुहार लगाई थी। चैतन्य महाप्रभु को आना पड़ा, चैतन्य महाप्रभु को आना पड़ा। और चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? यार द्वारा कैला प्रभु कीर्तन प्रचार, यार द्वारा कैला प्रभु जगत निस्तार। जिनके द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु जो संकीर्तन आंदोलन है इनके माध्यम से प्रचार करते हैं। और एक्चुअली आप चैतन्य चरिता में चैतन्य भागवत पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से कई वर्ष पहले से ही श्री अद्वैताचार्य वो एकमात्र सहारा थे भक्तों का। भक्त आत्महत्या कर ही लेते बेसिकली, वह अद्वैताचार्य उनको बचा के चलते थे। सब लोग अद्वैताचार्य जी के पास आते थे और वहाँ बैठकर कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन करते थे, तो प्राण उनके बचे हुए थे, नहीं तो वो तो जीवन समाप्त करने के चक्कर में थे सारे के सारे। आगे चैतन्य चरिता में बता रहे हैं, आचार्य गोसाई चैतन्य मुख्य अंग और एक अंग तार प्रभु नित्यानंदा। जो अभी हमने बात की कि दो प्रधान अंग हैं उनके, दो प्रधान अंग हैं, अद्वैताचार्य और श्री नित्यानंद प्रभु। अद्वैताचार्य जी किन के शिष्य हैं? अद्वैताचार्य जी श्री माधवेंद्र पुरी के शिष्य हैं। श्री माधवेंद्र पुरी कौन है? श्री माधवेंद्र पुरी श्रीला ईश्वरपुरी के भी गुरु हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो अद्वैताचार्य हैं वो श्रीला ईश्वरपुरी के गुरु भाई हैं। और सदाचार ये है कि अपने गुरु के गुरु भाई को वही आदर देना चाहिए जो अपने गुरु को दिया जाता है। अब ये बात जब सबको पता है तो चैतन्य महाप्रभु को ही पता है, और वो तो स्वयं सदाचार के शिरोमणि है चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य को बहुत सम्मान देते थे, अपने गुरु की भांति उनकी आज्ञा पालन करते थे, उनकी आज्ञा पालन करते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु छोटे से थे, निमाई पंडित भी गया, उससे भी छोटे विश्वम्भर जब खेलते थे, नंगे घूमते थे नवद्वीप के अंदर एक धागा बांधा होता था बस विश्वम्भर जो विश्वरूप उनके बड़े भाई, वो अद्वैताचार्य जी के घर जाते थे। और श्री अद्वैताचार्य जी का घर श्रीवास ठाकुर के बिल्कुल साथ में घर है उनका। वहीं पे बैठ के कृष्ण कथा, चर्चा, भागवतम पर डिस्कशन चलती थी। तो शची माता भोजन बना के उनको बोलती थी, निमाई पंडित को, विश्वम्भर को, जाओ जाके बुला के लाओ दादा को, अपने बड़े भाई को। तो नंगे बिल्कुल धूल से सने हुए भागते थे और वहाँ पर पूरी डिस्कशन चल रही है अद्वैताचार्य जी के घर में। ओह, पता नहीं क्या हो रहा होगा कि भगवान भाग रहे हैं उनके घर में और इतनी भयंकर डिस्कशन चल रही है और बीच में घुस जाते थे विश्वम्भर
अपने भाई को बोलते थे, दादा माँ बुला रही है, खाना तैयार है। दादा विश्वरूप कहते थे, बैठ अभी सुनने दो भाई जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात चल रही है। नहीं नहीं दादा चलो चलो चलो। तो कोई अद्वैताचार्य जी समेत किसी ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं की, आया क्या तुम बीच में आकर डिस्टर्ब कर दिया। उनको देखते ही सारे मंत्रमुग्ध हो जाते थे, पता नहीं क्यों हो रहे थे, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन किसी ने कभी आज तक विश्वंभर को ये नहीं बोला, भाई कहाँ बीच में घुसाया तो नंग धड़ंग एकदम, जाके खेल भाई, क्यों परेशान कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्कशन चल रही है इम्पोर्टेंट, भाग जाए यहाँ से। किसी ने नहीं बोला। ये रोज का रूटीन था, ये रोज का। क्या भाग्य है अद्वैताचार्य जी का। हाँ, तो उनकी सभा में उनके घर रोज भगवान जा रहे हैं अपने बड़े भाई को लाने के लिए। कमाल हो गया, कमाल हो गया बेसिकली। तो बहुत आदर दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य जी को, लेकिन अद्वैताचार्य जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी ये बात। वो अपने हृदय में दास का अभिमान लेके चल रहे थे कि मैं दास हूं, लेकिन महाप्रभु कह रहे थे नहीं आप गुरु हो। तो अद्वैताचार्य जी ने एक बड़ी अनहोनी बात कर दी उसको काटने के लिए। अभी आऊँगा उस पर, नहीं आया तो मुझे याद दिला देना अगर भूल गया तो। क्यों दास का अभिमान लेके चल रहे हैं अद्वैताचार्य जी अपने हृदय में, और ये पूरा चैप्टर, पूरा अध्याय इसी प्रश्न का उत्तर दे रहा है। बस हो गई जितनी ग्लोरिफिकेशन करनी थी हमने अद्वैताचार्य जी की। अब तो पूरा अध्याय जो है, छठा अध्याय आदि लीला का, सिर्फ इस प्रश्न पे बात कर रहा है कि भाई आखिर क्यों अद्वैताचार्य जी अपने हृदय में दास का अभिमान पाल रहे हैं, जबकि चैतन्य महाप्रभु उनको बोल रहा है नहीं आप मेरे गुरु हो, आप मेरे लिए पूजनीय हो, आदरणीय हो, आप बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं। अद्वैताचार्य जी बचते फिर रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर। अरे भाई कहाँ बच गया। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आखिर दास अभिमान अपने हृदय में पालना क्यों जरूरी है। और उन्होंने बोला कृष्णदास अभिमाने ये आनंद सिंधु, इतना आनंद का सागर है दास का अभिमान भगवान कृष्ण के। कोटि ब्रह्म सुख नहे तार एक बिंदु, जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होने का सुख है। पूरी दुनिया भाग रही है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष चाहिए हमें, सबसे बड़ा है मोक्ष। उसके अंदर घुस गए एक बार निष्क्रिय अवस्था में असीमित सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं वो जो सुख है ब्रह्म सुख, उसको 1 करोड़ों गुना उसको बढ़ा दो, लेकिन दास अभिमान के एक बिंदु, जो दास अभिमान रूपी समुद्र है, उसकी एक बूंद से उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। इतना अधिक सुख है। परम प्रेयसी लक्ष्मी हृदय वसती, तेहो दास्य सुख मांगे करिया मिनती। अच्छी भली जो लक्ष्मी देवी है भगवान के वक्ष स्थल पे विराजमान है, अच्छी भली आराम से रह रही है, कोई परेशानी नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है अलग से। जहाँ पे वहाँ पे ठीक है भाई, आराम से पड़े हुए हो आप। नहीं, लक्ष्मी जी संतुष्ट नहीं हो पा रही वक्ष स्थल में भगवान के विराजमान हो गए। हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं चरण धूलि का कण बना दो, वो तो वक्ष में विराजमान है। लेकिन मज़े की बात यह है, मज़े की बात यह है, हम बोल रहे हैं ना, आई नंद तनुज किंकरम पतितम मां विस्मय भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थिता धूलि सदृशम विचिंतया। हमने हे कृष्णा, अपने चरणों में एक धूलि का कण बना दो हमें। लक्ष्मी जी तो वक्ष में बैठ रही हैं, अब पता नहीं कैसे वक्ष में बैठने का, भाई पता नहीं क्या ही कर दिया वक्ष में बैठने का।
उनको वो मिल गया सौभाग्य, लेकिन संतुष्ट नहीं है। आश्चर्य की बात है, संतुष्ट नहीं है। वो कह रही हैं, मिन्नती कर रही हैं, प्लीज़ मुझे आप चरण सेवा दीजिए, मैं वक्षस्थल में रह के क्या करूँगी, कोई योग्यता नहीं है, कोई लेना नहीं देना नहीं, जो सुख आपके चरणों की सेवा करने में है वो सुख कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा। ब्रह्मा जी, शिव जी, जितने देवी देवता हैं, सब लोग भगवान कृष्ण के चरणों की सेवा, भगवान कृष्ण के दासत्व को प्राप्त करने के लिए लालायित हैं। आपको टेक्निकली समझाता हूँ टेक्निकली समझाता हूँ आपको। 5 पदार्थों से, जो स्थूल पदार्थ हैं, 5 पदार्थों से सृष्टि बनी है। सूक्ष्म को छोड़ देते हैं, मन बुद्धि अहंकार को, उसको एक तरफ कर दीजिए। 5 स्थूल पदार्थ जो हैं उनसे बात करते हैं। आकाश, भूमि, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश जो, जिसमें शब्द जो है ट्रैवल करता है, आकाश से जो है वायु बनती है। अब जब आकाश से वायु बनती है तो वायु के अंदर आकाश विद्यमान है। फिर वायु से अग्नि बनती है, अग्नि के अंदर आकाश और वायु दोनों विद्यमान है। अग्नि से जल बनता है, जल के अंदर आकाश, वायु और अग्नि तीनों विद्यमान है। और फिर जल से जो है, जब जल में सुगंध आ जाती है, जब जल में सुगंध आ जाती है, अग्नि में स्वाद आता है तो जल बन जाता है, और जल के अंदर जब सुगंध आ जाती है तो पृथ्वी बन जाती है। ये पूरी सृष्टि चल रही है। पृथ्वी के अंदर आकाश, वायु, अग्नि और जल चारों समावेशित हैं। इसका मतलब क्या है कि जो बाकी की 4 वस्तुएं हैं, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इसके अंदर आकाश इन सब के अंदर मौजूद है। इसी तरह से भगवान से हमारे 5 तरह का हमारा संबंध है। शांत को गिनते नहीं, शांत को गिनते नहीं, क्योंकि शांत में जो है सक्रिय व्यवहार नहीं किया जाता। बाकी रह गए 4, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। तो हमारे आचार्य एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो दास्य भाव है वो साख्य के अंदर भी मौजूद है। जो भगवान के सखा हैं, जो भगवान के सखा हैं, जो भगवान से लड़ रहे हैं, भगवान के साथ खेल रहे हैं, भगवान को हरा रहे हैं। अरे भाई क्यों लड़ रहे हो, क्यों हरा रहे हो? सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए। तो जो साख्य भाव है उसके अंदर दास्य भाव विद्यमान है, मौजूद है। जो वात्सल्य भाव है, वात्सल्य के भाव के अंदर दास्य और साख्य दोनों मौजूद हैं उसके अंदर। माँ जो है, माँ बाप बच्चे के साथ कभी खेलते भी हैं, माँ बाप बच्चे के साथ कुश्ती भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, मजाक, हंसी मजाक भी करते हैं और उनका ध्यान भी रखते हैं। तो जो वात्सल्य है साख्य से ऊपर माना जाता है। तो जो वात्सल्य भाव है उसके अंदर भी दास्य भाव मौजूद है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो जैसे नंद महाराज, यशोदा माता है, वो वात्सल्य भाव में भगवान की सेवा में नियोजित हैं। इसी तरह से जो माधुर्य है, माधुर्य के अंदर बाकी के 3 भाव समावेशित हैं, उसके अंदर इंक्लूडेड है, मिले हुए हैं। और जो गोपी हैं माधुर्य भाव के अंदर भगवान के सेवा के लिए सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार बैठी हैं। नारद जी गए थे मिलने के लिए भगवान कृष्ण से, तो भगवान कृष्ण से पूछा और आप ठीक हो? भगवान से पूछ लिया। भगवान सबसे पूछते हैं, ओ भाई ठीक हो, ठीक चल रहा है? नारद जी ने भगवान कृष्ण से पूछ लिया, ठीक हो आप? थोड़ा चेहरा उतरा हुआ है। भगवान कृष्ण ने कहा हाँ भाई सिर दर्द है।
ओह सिर दर्द है, क्या करें, क्या इलाज है आप बताओ। है भाई, कोई डिवोटी की चरण रज मिलेगी तो ठीक हो जाएगा, पीऊँगा उसको वो ठीक हो जाऊँगा। अब भगवान को चरण रज कौन देगा? भगवान को चरण रज देने का मतलब है कि भाई पता नहीं असीमित समय तक नरक की आग में जलना पड़ेगा। अरे भगवान को चरण रज दे दिया आपने, इतनी हिम्मत तुम्हारी, इतनी जुर्रत। सबने द्वारका में मना कर दिया, रानियों ने मना कर दिया, कोई सामने नहीं आया मायका लाल चरण रज देने के लिए। गोपियों के पास गए, उन्होंने कहा ले जाओ भाई, ढेर लग रहा है यहाँ पे, ले जाओ जितनी ले जानी है, हम जलेंगे नरक की आग में, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कृष्ण को तुरंत आराम मिलना चाहिए, उसका आराम में हमें सुख है। ये सेवा भाव है, ये सेवा भाव है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं जितने भी लोग, जितने भी रस के अंदर, जितने भी लोग भगवान की सेवा में नियोजित हो रहे हैं, सब लोग के अंदर दास्य भाव, भगवान का दासत्व, भगवान की सेवा करना विशिष्ट गुण है। अगर कोई बोले कि हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, सेवा नहीं कर रहे, भाई किस बात का प्रेम है, किस बात का आकर्षण है, कैसे बात चलेगी? ऐसे नहीं बात बनती, ऐसे नहीं बात बनती। आप किसी भी रस में हो, जैसे ब्रजवासी कह रहे हैं कि उद्धव जी से, जब उद्धव जी को भेजा भगवान कृष्ण ने, जाओ भाई जाके उनको सांत्वना दो, उसके पीछे इतने गहरे रहस्य हैं कि ना मैं बता सकता हूँ आपको, ना आप सुन सकते हो। पता नहीं कभी आपने पढ़ ली किताबें तो पता चल जाएगा आपको, हमारे में ताकत नहीं है बताने की। भ्रमर गीत जो चल रहा है, पीछे क्या उसके पीछे चल रहे हैं रहस्य, पता नहीं। आप लोग कभी रुचि भी आएगी, रुचि होगी तो पढ़ोगे, बिना रुचि कैसे पढ़ लोगे? आंखें फोड़नी पड़ती हैं, घर वालों की गालियां खानी पड़ती हैं, क्या 24 घंटे किताब लेके बैठे हुए हो तो सुनना पड़ता है, झेलना पड़ता है, अपमान सहना पड़ता है, तो जाके ये ग्रंथों को पढ़ने का अवसर मिलता है। या फिर आप ब्रह्मचारी हो, फिर तो चलो मौका मिल ही जाता है पढ़ने का। वो नहीं पढ़ रहे, जो ब्रह्मचारी बन गए वो प्रोजेक्ट में घुस जाते हैं, वो भी नहीं पढ़ पाते, रुचि नहीं है, रुचि नहीं है। तो खैर ब्रजवासियों ने, नंद महाराज यशोदा माता ने बोला उद्धव जी को कि हम लोग तो कृष्ण ने त्याग दिया, तो त्यागने का मतलब है कि हम लोग तो बेसिकली निकृष्ट ही हैं, गिरे हुए लोग हैं हम। चलो कोई बात नहीं, अब कृष्ण ने ही छोड़ दिया हमें, तो अब तो हमें तो यही लग रहा है कि संसार चक्र में पता नहीं कब तक गोते लगाएंगे, कब तक बार बार जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। लेकिन प्लीज़ आप ऐसी हमारे लिए प्रार्थना करो कि हम कहीं भी कितने जन्म ले लें, लेकिन कृष्ण के प्रति आकर्षण ख़त्म नहीं हो जाए हमारा जो कृष्ण की सेवा करने की भावना है, वो हमारी कहीं क्षतिग्रस्त ना हो जाए, कम ना हो जाए हमारी। प्लीज़ ऐसी प्रार्थना कीजिए हमारे लिए। गोपियों ने उद्धव जी को बोला कि हम लोग तो, दुनिया बोल रही है वो गोपियों की भक्ति कितनी बढ़िया है, वो उनको बोलने तो, उनको क्या पता है, हम तो नौकरानियाँ हैं कृष्ण की। श्रीमती राधा रानी समेत जो गोपियाँ बोल रहे हैं हम तो नौकरानियाँ हैं, सेवा का अवसर देंगे तो भाई करेंगे, नहीं तो अब क्या करें, अब क्या करें, सेवा ही ढूंढते रहते हैं हम लगातार। भागवतम पढ़ेंगे आप तो भागवतम में आपको पता चलेगा, जब भगवान कृष्ण घर जाते थे 16,108 महलों के अंदर सभा से निकल के,
तो जितनी भी भगवान की रानियाँ थी वो दासियों से भगवान की सेवा नहीं कराती थी, खुद ही दासी की तरह भगवान कृष्ण की सेवा करती थी। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को भगवान कृष्ण की दासी मानती है। वो अद्वैताचार्य जोर जोर से चिल्लाते हैं, गर्जन करते हैं, चैतन्य रदास मोहि, चैतन्य रदास, चैतन्य रदास मोहि, तार दासेर दास। पता नहीं हम कब चिल्लाएंगे कि मैं चैतन्य महाप्रभु का नौकर हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का नौकर हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का नौकर हूँ, उनके नौकरों का नौकर हूँ। स्वयं चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछ लिया, भाई आपका क्या परिचय है? गोपी भर्तुर पद कमल्योर दास दासानुदास। मैं तो गोपी भर्तुर, जो गोपियों के स्वामी कृष्ण है, उनके दासों के दास का दास हूँ, ये है मेरा परिचय। वो खुद ही दासत्व में भाग रहे हैं, खुद ही दासत्व में भाग रहे हैं। पता नहीं, दासत्व पीछे दौड़ रहे हैं सब, दासत्व भाव के। हम लोग स्वामी भाव के पीछे दौड़ रहे हैं। प्रभुपाद न्यूयॉर्क गए थे और वहाँ पे टेम्पल्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। बलिमर्दन प्रभु और उसकी वाइफ नताशा मंदिर की देखभाल कर रहे थे। तो प्रभुपाद जब मंदिर पहुँचे तो बहुत सारे डिसाइपल्स प्रभुपाद के मिलने के लिए आए थे। उन्होंने तुरंत दंडवत किया और प्रभुपाद ने उनको बोला कि देयर आर डीमंस इन इस्कॉन। प्रभुपाद एक्चुअली जब वो मंदिर में एंटर किया तो प्रभुपाद ने बोला मेरा व्यासासन कहाँ है? तो बलिमर्दन प्रभु ने बोला कि वो हमने क्लीनिंग के लिए दिया था, वो आ नहीं पाया, वो पता नहीं क्या क्लीनर कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो कल तक आ जाएगा प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने बोला देयर आर डीमंस इन इस्कॉन। अब फिर प्रभुपाद अपने रूम में चले गए और प्रभुपाद जब रूम की तरफ जा रहे थे, प्रभुपाद सारे टेंपल के सारे रूम्स को चेक कर रहे थे। इसमें कौन रह रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। एक रूम लॉक था। प्रभुपाद ने बोला खोलो ये रूम, क्या है भाई इस रूम में? तो बलिमर्दन प्रभु ने बोला ये तो प्रभुपाद मैं और मेरी वाइफ इसमें हम लोग सेपरेटली हम लोग वर्शिप करते हैं। प्रभुपाद ने कहा खोलो भाई, खोलो, दिखाओ क्या है इसके अंदर। उसको खोलना पड़ा। तो वो रूम खोला तो अंदर मखमल का बिस्तरा लगा हुआ, बड़ा सा फ्रिज और उसके अंदर दुनिया भर की इम्पोर्टेड खाने पीने की आइटमें। प्रभुपाद ने कहा व्हाट नॉनसेंस इज दिस? डिवोटीज सड़क पे धक्के खा रहे हैं, कलेक्शन ले रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, और तुम ये मौज उड़ा रहे हो भाई, क्या चक्कर है? तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि आप सारे पैसे जमा करा दो आप मेरे पास में। और फिर अगले दिन सुबह प्रभुपाद लेक्चर के लिए गए। प्रभुपाद ने बोला सारे डिवोटीज़ को इकट्ठा करो। सारे डिवोटीज़ को इकट्ठा किया तो बलिमर्दन प्रभु ने बोला कि वेल प्रभुपाद सेड देयर आर डीमंस इन इस्कॉन। सो मैंने वो डीमंस को ढूंढ लिया है और जिन डिवोटीज़ की मैंने ड्यूटी लगाई थी व्यासासन लाने के लिए, उन्होंने सेवा अच्छे से नहीं की थी। दे आर डीमंस, वो असुर है, मैंने निकाल दिया उनको। प्रभुपाद ने बोला नहीं, तुम उनको वापस लेके आओ। वो असुर नहीं है, तुम असुर हो, तुम लोग निकलो यहाँ से। प्रभुपाद ने निकाल दिया उनको, हस्बैंड वाइफ को खड़े पैर। सारे डिवोटीज ने बोला जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। प्रभुपाद ने बोला तुम सारे भी मूर्ख हो,
जब एक आदमी आचरण ठीक से नहीं कर रहा, भाई तुम कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो उसको? तो पूरी दुनिया और भक्त भी दौड़ते हैं स्वामी बनने के लिए पता नहीं क्या क्या लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन स्वयं भगवान दासत्व के लिए दौड़ रहे हैं, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने रोक नहीं पाए अपने आप को, और उनके मुंह से निकल ही गया, उनके मुंह से। और उन्होंने बोला कि भगवान कृष्ण कहाँ पीछे हैं, वो भी तो दासत्व भाव का आस्वादन करना चाहते हैं कि आखिर देखो तो सही कि दासत्व में क्या क्या टेस्ट है कि पूरे दुनिया दास बनने के लिए दौड़ रही है, सारे भक्त मेरी सेवा करने के लिए इतने तत्पर हो रहे हैं, जाकर देखूं तो सही क्या है इस दासत्व में। यही उत्कंठा भगवान कृष्ण को खींच लाती है चैतन्य महाप्रभु के रूप में। रुक नहीं पाए कृष्णदास कविराज गोस्वामी। क्यों दासत्व भाव महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो लोग ये बोलता है चैतन्य रे दास मोहि, चैतन्य रे दास, ऐसे व्यक्ति को भगवान कृष्ण अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। अरे मेरे से ऊंचा है ये, मेरे में ये भावना नहीं है, इसके अंदर है ये भावना। उद्धव को बोल दिया भागवतम 11, 14, 15 में, उद्धव को बोल दिया उन्होंने, न तथा में प्रियतमा आत्मयोनिर न शंकरा। आत्मयोनिर मतलब ब्रह्मा जी जो स्वयंभू हैं, सीधा भगवान से प्रकट हुआ है, वो का जन्म हो गया। मेरे कोई इतना प्रिय नहीं है, ना ब्रह्मा ना शिव जी, ना च संकर्षणो ना श्रीर, ना संकर्षण ना श्रीर ना लक्ष्मी, न एव आत्मा च यथा भवान। और मैं खुद अपने आप को इतना प्रिय नहीं हूँ उद्धव जितने तुम प्रिय हो, क्योंकि तुम में दासत्व है। तुमने सब कुछ न्यौछावर कर दिया मेरे पे, तुमने सब कुछ न्यौछावर कर दिया मेरे पे। पता नहीं क्या हो रहा है। इसीलिए तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, इसीलिए तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, कृष्ण साम्य नहे तार माधुर्य आस्वादन। भगवान कृष्ण के समकक्ष बन के उनके मधुरता का आस्वादन नहीं किया जा सकता कि हम तो कृष्ण की बराबरी करेंगे। भाई कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं आप नहीं कर सकते ऐसे आस्वादन, असंभव है। भक्त भावे करे तार माधुर्य चरवन। अगर आपने उनका आस्वादन करना है मधुरता का, तो भक्त भाव में बहुत ही विनीत भाव से भगवान की शरण स्वीकार करके ही, भगवान की सेवा भाव अंगीकार करके ही भगवान की मधुरता को हम लोग उसका आस्वादन कर सकते हैं। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है कुछ भी करने का। ये तो पूरा सार है इस अध्याय का, ये सार है। इसी केवल और केवल दासत्व के ऊपर बात की गई है छठे अध्याय में। दो बातें आपको फटाफट बोल देता हूँ कि अद्वैताचार्य जी को चैतन्य महाप्रभु अपना गुरु मान रहे थे, अद्वैताचार्य जी स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। नहीं नहीं नहीं, आप गलत कर रहे हो मेरे साथ, आप मेरे साथ धोखा कर रहे हो। चैतन्य महाप्रभु नहीं पीछे हटे, चैतन्य महाप्रभु उनका आदर करते रहे। आखिर अद्वैताचार्य जी ने वो काम कर दिया जो कि किसी भक्त को नहीं करना चाहिए। ऐसा काम कर दिया जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अद्वैताचार्य जी नवद्वीप से निकलकर शांतिपुर चले गए, मायापुर से निकलकर, और शांतिपुर जाके उन्होंने मायावाद का प्रचार करना शुरू कर दिया।
चैतन्य महाप्रभु तक बात पहुंचनी थी, पहुंच ही गई। चैतन्य महाप्रभु ने आपा ही खो दिया अपना। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को लिया और गंगा जी में तैरते तैरते मायापुर से शांतिपुर पहुंच गए। अद्वैताचार्य ने दूर से देखा महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को आते हुए। पहले तो धीरे धीरे बोल रहे थे, जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। भगवान की जो शरीर है माया है, भगवान माया है, सब माया है। चैतन्य महाप्रभु आनंद फानन में पहुंच गए उनके निकट, और चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैताचार्य जी की दाढ़ी पकड़ के उनको नीचे गिरा दिया खींच के, और लातों से घूसों से उनको पीटना शुरू कर दिया। पास ही श्रीमती सीता देवी खड़ी थी, अद्वैताचार्य जी की धर्मपत्नी। उन्होंने बोला, अरे मत मारो मत मारो, मर जाएंगे, छोड़ दो, माफ़ कर दो। कैसे माफ़ कर दूं? इसी ने आवाज़ें दे दे के मुझे बुला लिया। मैं आराम से बैठा था, कोई फिक्र नहीं फाका नहीं, इसने ज़बरदस्ती आवाज़ें मार मार के मुझे बुला लिया, और मैं आया हूँ तो मेरी पीठ पे कोड़े मार रहे हैं। कैसे माफ़ कर दूं? नित्यानंद प्रभु दूर खड़े होकर देख रहे थे। उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, और दूर से खड़े होकर देख रहे हैं। महाप्रभु गुस्से से आंखें लाल, सीता देवी थर-थर काँप रही है। अद्वैताचार्य जी क्या कर रहे हैं? आनंद में मग्न। अब आपने स्वीकार कर लिया, अब आपने स्वीकार कर लिया कि कौन स्वामी है, कौन सेवक है। बहुत देर से मुझे धोखा दे रहे थे कि मैं आपका दास हूँ। दास कोई ऐसे करता है? ऐसे तो स्वामी करता है। आज आपने स्वीकार करना पड़ गया, आपको स्वीकार करना पड़ गया कि आप मालिक हो, मैं नौकर हूँ। लज्जित हो गए चैतन्य महाप्रभु, लज्जित हो गए। लेकिन अद्वैताचार्य ने उनसे मनवा ही लिया। अद्वैताचार्य जी ने मनवा ही लिया कि चैतन्य महाप्रभु स्वामी हैं और अद्वैताचार्य दास हैं। ये दास का अभिमान जो है, ये दास का अभिमान, ये बहुत ही विरला, बहुत ही दुर्लभ है। अगर मिल जाए ये दास अभिमान, तो कभी भी पूजा लाभ प्रतिष्ठा की कीमत पर इसको बेच मत देना। इसको बेच मत देना। करोड़ों जन्म खर्च हो गए हमारे, तकलीफ़ें सहते सहते इस स्टेज तक पहुँचते पहुँचते कि दासत्व क्या है, किसी ने बात करनी शुरू कर दी हमारे सामने। कोई कर नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, लेकिन किसी ने कर दी और हमने सुन ली। अब इसको नहीं छोड़ सकते, गला कटवा लेंगे। अब इसको नहीं छोड़ सकते, दास अभिमान को। कहना आसान है, जब अहंकार पर चोट लगती है ना, तो इतने तिलमिला जाते हैं हम कि भक्त हमें दुश्मन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। बहुत भाग्य, बहुत दीनता, अच्छे भक्तों का संग चाहिए, तभी दासत्व के बारे में सुनेंगे और उसको बना के रख पाएंगे। नहीं तो सुनना भी दुर्भर है और बना के रखना तो और भी मुश्किल है, और भी मुश्किल है।
आसपास के भक्ति बोलेंगे अरे तुम क्या चक्की की तरह पिस रहे हो, अरे चक्की की तरह ही पिसने हमने अपने वजूद को। हम जो अहंकार से भरा हुआ है इसको पीसना ही तो हमारा लक्ष्य है। आखिर हम क्यों अपने अहंकार को जरा सा भी हम उसको बचने का मौका दें। जरा सा भी छोड़ेंगे कल को सिर पे चढ़ के बोलेगा वो, हमें भक्तों के समाज में रहने लायक छोड़ेगा नहीं है। हम परीक्षित महाराज की तरह इसको हम मौका नहीं दे सकते। वो महान थे, हम नहीं है, हम तो ख़त्म करके रहेंगे इसको। ये अहंकार कैसे ख़त्म होगा? ये अहंकार दासत्व अभिमान से अच्छे भक्तों के संग के माध्यम से ख़त्म होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। यही बात श्री अद्वैताचार्य अपने जीवन चरित्र से दिखा रहे हैं। पूरे संसार को एक करुणा कटाक्ष से करोड़ों ब्रह्मांडों को ऐसे उनको तार सकते हैं, लेकिन हृदय में सोच रहे मैं नहीं कर पाऊंगा, कृष्ण को आवाज़ लगाता हूँ वही करेंगे, मेरे बस की नहीं है। ये दीनता अपने हृदय में लेके आना। तो श्री अद्वैताचार्य को देखो, इतने सम्मानित, इतने वृद्ध, लेकिन फिर भी ज़मीन पर गिर रहे हैं बार बार अपना अपमान करवाने के लिए तैयार हैं, दासत्व भाव को स्थापित करने के लिए। ये सीखा तो अद्वैताचार्य की जय है, नहीं तो जय बोलने का कोई औचित्य नहीं है, नहीं तो कोई औचित्य नहीं है। ये याद रखना चाहिए। यहाँ पे इसको विराम देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।